प्रेमचंद गुड्डू जैसे दोगलों को टिकट नहीं देगी बीजेपी, बोले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चुनाव आते आते आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहता है और लोकसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है, इसलिए लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है, निशाना साधने का दौर चल पड़ा है एक दूसरे पार्टी पर। और ऐसा ही नजारा देखा गया उज्जैन में, जहां पर एक कार्यक्रम के दौरान पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सज्जन सिंह वर्मा ने निशाना साधा है प्रेमचंद गुड्डू पर। जी हां, हमारे संवाददाता राहुल इस वक्त हमसे जुड़े हैं। राहुल, बताइए कि किस तरह से एक कार्यक्रम में पहुंचे सज्जन सिंह वर्मा ने प्रेमचंद गुड्डू पर निशाना साधा है, यहां तक कि उन्होंने इतना तक कह दिया कि प्रेमचंद गुड्डू जैसे दोगलों को टिकट नहीं देगी बीजेपी। तो क्या कुछ कारण है, क्यों उन्होंने इस तरह का बयान दिया है और क्या वाकई में ये बयान सच साबित होता नजर आ रहा है? जी, बताना चाहूँगा जिस प्रकार से नम्रता राजनीतिक गलियारों में नेताओं की जो बड़बोलेपन है, जो बोलने के तरीके हैं या बयानबाजी हैं, वो लगातार तेज हो रही है और स्तर भी धीरे धीरे गिरते जा रहा है। बात करते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो जिस प्रकार लोकसभा चुनाव को लेकर अब दोनों ही पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कहें या कांग्रेस की, दोनों ही उम्मीदवारों की तलाश में जुट गई है। ऐसे में अब एक और सवाल उठता है कि किस व्यक्ति को, किस नेता को लोकसभा टिकट दिया जाए, क्योंकि 2019 का मिशन बड़ा ही महत्वपूर्ण नजर आ रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को असली उम्मीदवार या यूं कहें कि जिताऊ उम्मीदवार की तलाश है। ऐसे में जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि आलोट से, उज्जैन आलोट से क्या इस बार प्रेमचंद गुड्डू को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, तो ऐसे पर यूं कहें कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पूरी तरह बिफर गए। उन्होंने बेबाक और तल्ख वाले अंदाज में कहा कि प्रेमचंद गुड्डू जैसे दोगले को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी। हालांकि वो कांग्रेस के कद्दावर नेता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर यह निशाना साधा, उन्होंने कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रेमचंद गुड्डू जैसे दोगलों को टिकट नहीं देगी। मैं बताना चाहूंगा ये जो पूरी बात है, ये पूरा बयान है, ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का कहना है। ये जो पूरी लैंग्वेज है, ये पूरी की पूरी जो लैंग्वेज है वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सज्जन सिंह वर्मा की है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ निचोड़ने का काम करती है नेताओं को और उसके बाद यूज एंड थ्रू करती है, यानी इस्तेमाल के बाद वो फेंक देती है। ऐसे में कभी भी उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपना उल्लू सीधा कर लिया है, लिहाजा उनको टिकट नहीं मिलेगी। इस तरह की बात की तो एक बार फिर अगर बात करें क्षेत्रीय राजनीति की, तो इंदौर संभाग की जो राजनीति है वो गर्मा गई है, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा प्रेमचंद गुड्डू भी एक बड़ा नाम है राजनीति में, पूर्व सांसद रहे थे और लगातार अगर हम बात करें 2 से 3 दशकों से लगातार कांग्रेस की पकड़ मजबूत की थी उन्होंने मालवा क्षेत्र में खास करके। ऐसे में बीते दिनों जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में उन्होंने दल बदलकर बीजेपी की शरण में गए थे, या यूं कहें कि कांग्रेस का झंडा त्याग कर वो कमल फूल में चले गए थे, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सज्जन सिंह वर्मा का दर्द बाहर छलका और उन्होंने सीधे सीधे जुबानी से या यूं कहें जुबानी हमला करते हुए सीधे वार किया है उन पर। जी बिल्कुल, तो सीधे वार किया है सज्जन सिंह वर्मा ने प्रेमचंद गुड्डू पर। एक विवादित बयान भी दिया है जिससे सियासत भी काफी गरमाई हुई है और इनका ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। लेकिन राहुल, इसके आगे एक सवाल और सामने आता है, जब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं वो आरोप सही भी साबित हो जाते हैं। तो जैसा कि पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने अपनी पार्टी छोड़कर जब वो बीजेपी के खेमे में चले गए थे और वो कुछ आशा लेकर गए थे, उम्मीद लेकर गए थे, तो क्या अब बीजेपी जब अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी प्रत्याशियों की, तो क्या उसमें प्रेमचंद गुड्डू का नाम आने की संभावना है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा नम्रता कि यदि बात करें तो जिस प्रकार का पैक्ट हुआ है प्रेमचंद गुड्डू और भारतीय जनता पार्टी के भीतर, तो वो पूरी भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन से शामिल है उनके बेटे को टिकट भी दिया गया था विधानसभा इलेक्शन में, लेकिन अजीत बोरासी को टिकट देने के बाद उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा था। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी फूक फूक कर कदम रखेगी, चूंकि मिशन 2019 बड़ा ही ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रेमचंद गुड्डू की काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ है और लगातार वो नेता रहे, जनसंपर्क करते रहे, तो भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तेमाल जरूर करेगी। लेकिन जिस प्रकार के समीकरण बन रहे हैं, जिस प्रकार की मध्य प्रदेश की राजनीति कहती है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े ही सोची समझी रणनीति के तहत टिकट वितरण करेगी, तो ऐसे में कुछ भी कहना बड़ी जल्दबाजी होगा कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं। लेकिन कुल मिलाकर टिकट मिले ना मिले, लेकिन इन बेबाक बयानों से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है और एक बार फिर जिस तरह का एक विवादित बयान आया है उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि प्रेमचंद गुड्डू जरा जल्द ही इस बयान पर पलटवार करते हुए नजर आएंगे।
जी बिल्कुल। तो अब चुनाव का दौर चल पड़ा है, तरह तरह से राजनीतिक दल सभी अपनी अपनी तैयारियों में पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। वहीं देखने वाली बात होगी कि किन किन उम्मीदवारों का नाम प्रत्याशियों की लिस्ट में आता है और किन उम्मीदवारों के नामों पर इस बार संकट मंडराता है, या यूं कहे कि उम्मीदवारों के नाम काट दिए जाते हैं। और फिर किस तरह से, जैसा कि हर बार देखा जाता है, जब उम्मीदवारों के नाम काट दिए जाते हैं तो बगावत के सुर भी तेज हो जाते हैं। ये सारी ताजा जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार।